नमस्कार, मैं तान्या मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। मामला गाजियाबाद का है, जहां जीआरपी पुलिस ने 50 लाख रुपए की अवैध रूप से ले जा रही गांजे की एक बड़ी खेप को बरामद किया। इसके साथ ही आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि ये खेप हम दिल्ली के तिलक ब्रिज स्टेशन पर ले जा रहे थे और हमें नहीं पता था कि इन पैकेटों में क्या है। हमें फोन के जरिए ठेकेदार ने कहा था कि इन पैकेटों को दिल्ली के तिलक ब्रिज स्टेशन तक पहुंचाना है, जहां से कोई आदमी आकर इसे ले जाएगा। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जीआरपी पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल हुई है। चेकिंग के दौरान 32 किलो के आसपास गांजा पकड़ा गया। क्या है पूरा मामला? ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार चेकिंग कराई जा रही थी, जिसमें इंस्पेक्टर साहब उनकी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। जिसमें जब ये चेकिंग करते हुए अलीगढ़ साइड में गए तो इनको 3 व्यक्ति इस रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए किनारे से जाकर के बाहर जाते हुए दिखाई दिए, जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। जब इन्होंने उन लोगों को टोका तो भागने की कोशिश करने लगे, तो इन्होंने उनको पकड़ा और पकड़ कर जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे पास मादक पदार्थ है। इस पर उन्होंने हमें इंसान किया। मैं यहाँ पर आया हुआ था, तो जब वहाँ मौके पहुँचा, उनकी तलाशी ली गई तो इनके ब्रीफ केस और झोलों से पैकेट बंद मिले। जब उसको खोला गया तो गांजा था। इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हाँ, ये गांजा है। तो ये इन लोगों के से जो ये 2 पुरुष और 1 महिला हैं, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और वहीं से आ रहे थे। दिल्ली इनको जाना था। क्या ये नियमित रूप से इस तरह की सप्लाई करते थे? नहीं, इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने ये बताया कि हम तो पहली बार कर रहे हैं और इसके पहले कभी नहीं किए। वो ठेकेदार ने हमारे कहा था कि इस सामान को आप पहुंचा देना। हम वहाँ पे तिलक ब्रिज के पास एक आदमी आएगा, उसको ये सामान पहुंचा करके आप अपने काम के स्थान पे चले जाना। इसकी अनुमानित कीमत कितनी होगी? क्या इनसे उस व्यक्ति का नंबर भी बरामद मिला है जो दिल्ली में इनसे मिलने वाला था? ये कुल 32 किलो 300 ग्राम गांजा है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये। तरह का कार्यक्रम। मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश जनपद के महोबा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेना पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब दिया। बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री यहां पसवारा गांव में नवनिर्मित क्रेशर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहीं महोबा पहुंचने पर ग्रामीणों ने धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत किया। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आला उधल की इस नगरी में जो वीर भूमि है और वीर भूमि की इस वसुंधरा पर हम आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। पुनः आए हैं, एक बार कथा करने आए थे। आज हमारे बड़े ही प्रिय बालाजी के बड़े ही लाडले श्री सौरभ शर्मा जी ने अर्थ और परमार्थ का एक नया कार्य प्रारंभ किया है, जो बहुत सुंदर है। श्री प्रेम एंटरप्राइजेस नाम से एक क्रेशर का उद्घाटन था। इसके लिए अल्प समय के लिए ही हम आए। आने वाले कालांतर में यूपी में हम बहुत रहने वाले हैं। 7 नवंबर से लगातार पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करने वाले हैं, जो यूपी का बहुत क्षेत्र पड़ेगा और संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट करके, एकत्रित करके श्री धाम बांके बिहारी के श्री चरणों में ध्वज को चढ़ाएंगे। हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। महाराज, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद, जैसे कि जगत गुरु ने आशीर्वाद दिया था, आपने आशीर्वाद दिया था देश की सेना को, उसके बाद अपार सफलता मिलने, मगर तमाम राजनीतिक दल हैं सवाल उठा रहे हैं। किस नजर से देखते हैं देश में? देखिए, जयचंद हमेशा से इस भारत में रहे हैं और सवाल चलते ही रहते हैं, इसकी कोई थाह नहीं है। पर हम इतना कहेंगे, हमारी सेना के शौर्य बल ने, सैन्य शक्ति के शस्त्र बल ने घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और पूरे विश्व में। गाजियाबाद थाना नंदग्राम क्षेत्र के पास राजनगर एक्सटेंशन में पुलिस को कुछ युवकों के बीच गोली लगने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य सामने आए हैं कि कुछ युवक जो आपस में पहले से परिचित हैं, उनके बीच किसी बात को लेकर गोली चली, जिसमें एक राहुल नाम के युवक को गोली लग गई। आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक को गोली लगी है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
जनपद गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजनगर स्टेशन में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ युवकों के बीच गोली चली है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा जांच पड़ताल की गई। इसमें यह तथ्य सामने आया है कि कुछ युवकों को बीच जो आपस में पूर्व से परिचित हैं, उनके बीच किसी बात को लेकर गोली चली थी, जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति की को गोली लगी है और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसके अतिरिक्त आशीष नामक व्यक्ति को भी गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम में 2 लोगों को कोई आरोपी के रूप में पहचान की गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें भेज दी गई है। जनपद गाजियाबाद के बहराइच में देर रात पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान युवक के पैर में गोली लग गई। दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बता दें, पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला बहराइच के फरखपुर थाना क्षेत्र के गादी घाट के पास का है। मामला कासगंज का है, जहां ट्रेन की चपेट में आए एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है पूरा मामला गंज डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के पदारथपुर रेलवे फाटक के पास का है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।